था उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर ऑप्शन में डायमेंशन सेम नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले ट्रिक में हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन अगर डायमेंशन सेम हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले में जो वेरिएबल है उसको रिड्यूस करना है। अगर सब 2-3 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को हटा देंगे, या तो 0 पुट करके, 1 पुट करके, या इन्फिनिटी पुट करके, कुछ तो पुट करके उसको हटाएंगे और ऑप्शन पे चेक करेंगे। कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। यहां पे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि P एंड Q के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता दो कितना होगा। तो अब यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, अब हम लोग को सीरीज भी नहीं पता, पैरेलल नहीं पता, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। एक्चुअली अब देखो तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल है ही नहीं कोई भी रेजिस्टेंस। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे जेडब्ल्यू क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हम लोग को नहीं पता वो सब। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि वेरिएबल को हटा देंगे। सपोज कैपिटल आर को 0 कर देते हैं। अगर कैपिटल आर को 0 कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से ऐसा बन जाएगा। अगर यहाँ पे कैपिटल आर हुआ ही नहीं रेजिस्टेंस तो ऐसा बन जाएगा। ये एक यहाँ से यहाँ तक ऐसा वायर बन जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक एक वायर बन जाएगा ऐसे। ये भी कुछ नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक एक वायर बन जाएगा ऐसे वायर, क्योंकि आर को 0 कर दिया ना कैपिटल आर का वैल्यू हम लोगों ने कैपिटल आर 0। तो अगर सपोज ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और एक वायर से ऐसे कनेक्टेड है, तो P एंड Q के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0 होगा। अगर डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है तो ये डायरेक्टली यहां से P एंड Q दोनों डायरेक्टली वायर से कनेक्ट हो गए, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस शुड बी 0। तो ऑप्शन चेक करते हैं, R का वैल्यू 0 किया, ये ऑप्शन 0 हो रहा है, इसका 0 आ रहा है। यहां पे भी R 0 किया तो ये भी ऑप्शन 0 आ रहा है। इस वाले में अगर कैपिटल R को 0 किया तो इसका ऑप्शन 0 नहीं आ रहा है, 2R बच रहा है। यहां पे R 0 किया तो भी 2R बच रहा है, मीन्स ये 0 नहीं आ रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0 नहीं आ रहा है, मीन्स C एंड D ऑप्शन तो नहीं होगा। लेकिन दो ऑप्शन में से भी अभी हम लोग को सॉल्व करना है कि एक ही कोई करेक्ट है ना, A और B में से। अब हम लोग करते हैं स्मॉल r को 0 कर देते हैं। तो जब स्मॉल r को 0 कर दिया तो ये तो भी यहां से यहां तक एक वायर कनेक्ट हो गया। P एंड Q का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0, मीन्स स्मॉल r 0 होने पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, ऑप्शन 0 आना चाहिए। तो स्मॉल r 0 किया, ये ऑप्शन 0 आ रहा है। ये वाले में अगर स्मॉल r 0 किया, 0 एंड 0 तो ये आ जाएगा 8R/3, मीन्स ये 0 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन ये नहीं होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा आइडिया मिलेगा। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक व्हीकल है जो इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहा है, उसमें एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड कितना होगा। यहां पे 3 वेरिएबल है, 1 2 3, किसी को 0 करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप 0 करना है 0 कर सकते हो। तो सपोज L 0 कर दिया, लेंथ, तो लेंथ 0 कर दिया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ग्रेविटी 0 कर दिया तो ग्रेविटी 0 किया तो ये 0, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 किया तो समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी हो गया। अल्फा 0 करते हैं, अल्फा जब 0 करेंगे तो ये जो व्हीकल इंक्लाइंड प्लेन पे है वो यहां आ जाएगा, ये वाला शिफ्ट होकर के इधर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा अल्फा 0 करने पे। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा व्हीकल का, अब टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/g, ऐसा आएगा टाइम पीरियड 2π√L/g। L/g चेक करते, अल्फा का वैल्यू 0 रख के, तो अल्फा का वैल्यू 0 रखा तो cos 0 1, 2π√L/g, ये हो सकता है ऑप्शन। अल्फा का वैल्यू 0, sin 0 0, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। यहां पे L/g, इसमें तो अल्फा है ही नहीं। इस वाले में अल्फा 0, tan 0,
समथिंग बाई जीरो इज इंफिनिटी, ये भी नहीं होगा, मीन्स 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, मीन्स करेक्ट ऑप्शन ये है। हम लोग को ज्यादा इसमें नॉलेज, ऑसिलेशन का ज्यादा नॉलेज ही नहीं था कि कैसे एफबीडी ड्रॉ करना है, क्या करना है, फिर वैल्यू पुट करके हम लोगों ने सॉल्व किया। लेकिन अगर फर्स्ट ट्रिक से सॉल्व करने जाओ तो नहीं होगा, क्योंकि सब में डायमेंशन सेम है, सबका डायमेंशन इसमें से है। तो ऐसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। और इस वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये क्लैंप पुल्ली पे कितना फोर्स लगा रहा है। यहां पे ऐसा ये क्लैंप बना हुआ है और ये पुल्ली है, तो ये क्लैंप पुल्ली पे कितना फोर्स लगा रहा है। अब हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना तो आता नहीं, बट क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, कैपिटल एम को जीरो करके देखते हैं, इसको जीरो करते हैं। तो जीरो करेंगे तो इधर कोई भी टेंशन नहीं होगा, कोई इधर मास नहीं रहेगा, सिर्फ मास रहेगा पुल्ली का। पुल्ली का मास एम है, देखो एम यहां पे दिया है, पुल्ली का मास एम। अब जो क्लैंप पे फोर्स आएगा वो आएगा एम जी, क्लैंप पे फोर्स आएगा एम जी, और पुल्ली पे भी फोर्स आएगा एम जी, क्योंकि क्लैंप पुल्ली पे भी फोर्स लगाएगा तो वो भी आएगा एम जी। मीन्स कैपिटल एम जीरो रखने के बाद जो पुल्ली पे फोर्स आना चाहिए वो आना चाहिए एम जी। तो यहां पे कैपिटल एम जीरो किया तो ये तो एम जी नहीं आ रहा है, सिर्फ इस वाले में कैपिटल एम है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा। इस वाले में कैपिटल एम जीरो किया तो ये आ रहा है जी 2m स्क्वायर, तो ये आ रहा है रूट 2mg, तो ये भी नहीं होगा। इस वाले में देखिए, अगर 3 नहीं होगा तो लास्ट वाला ही होगा। अच्छा फिर भी चेक कर दिया, तो अगर इस वाले को जीरो कर दिया और इस वाले को जीरो कर दिया तो जी रूट एम स्क्वायर, तो ये आ गया mg, करेक्ट आ गया ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में। हाँ, पहले क्वेश्चन में समझा देता हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इंसेक्ट है जो ऊपर जा रहा है, चलता 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 एक टाइम आया, एक सर्टेन एंगल पे वो स्लिप करना शुरू किया पीछे, तो वो एंगल कितना होगा। ओके ठीक है, और म्यू का जो वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वो दिया है 1/3, तो 1/3 को हम लोग म्यू लिख लेते हैं, तो 3 इज इक्वल टू 1/μ हो जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू 1/μ हो तो इसको 1/μ लिख लेते हैं, 1/μ लिख लेते हैं, इसको 1/μ और इसको भी 1/μ लिख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो क्या इंसेक्ट ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि विदाउट फ्रिक्शन मूव ही नहीं कर सकता। तो अगर म्यू का वैल्यू 0 हुआ तो अल्फा का वैल्यू 0 होगा। अब ये दोनों वैल्यू पुट करने पे सेटिस्फाई होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट। 0 का वैल्यू, म्यू का वैल्यू 0, तो इधर आया इंफिनिटी। यहां पे अल्फा का वैल्यू 0, इधर भी आया इंफिनिटी, मींस ये सेटिस्फाई कर रहा है। अभी आगे हम लोग को चेक करना पड़ेगा, आगे और ऑप्शन। म्यू का वैल्यू 0, इधर इंफिनिटी, अल्फा का वैल्यू 0, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 0 इक्वल टू इंफिनिटी नहीं हो सकते। म्यू का वैल्यू 0, राइट में आया इंफिनिटी, अल्फा का वैल्यू 0, सेक 0 इज 1, तो 1 डज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इस वाले में 1/0 इज इंफिनिटी एंड cosec 0 इज इंफिनिटी, तो ये ऑप्शन ए या ऑप्शन डी हो सकता है। लेकिन हम लोग को करेक्ट सॉल्व करने की कोई एक ही ऑप्शन, हम लोग को सॉल्व तो करना है उसको। अब दो में से एक को देखते हैं कि ए और डी में से कौन होगा। ओके, तो थोड़ा और दिमाग हम लोग लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं कि सपोज म्यू का वैल्यू इंफिनिटी कर देते हैं, तो इंसेक्ट ज्यादा से ज्यादा यहां तक जा सकता है, वो यहां तक जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि वो नीचे गिर जाएगा। तो म्यू का वैल्यू इंफिनिटी करने पे अल्फा 90 डिग्री होगा, तो म्यू इज इक्वल टू इंफिनिटी, अल्फा शुड बी 90 डिग्री, π/2 90 डिग्री। अब इसको हम लोग इक्वेशन में पुट करके देखते हैं।
ये था अपने पास म्यू था ना, 1/μ था, 1/μ था, 1/μ एंड 1/μ। म्यू का वैल्यू इंफिनिटी, तो इधर आया 0। अल्फा का वैल्यू π/2, cot π/2 इज 0। हाँ ये ऑप्शन है, ये तो था ही नहीं, पहले ही चेक कर लिया, ये भी था ही नहीं। इस वाले में अगर हम लोग चेक करें तो 1/∞ इज 0, cosec π/2 इज 1, तो 1 डज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लीव करेक्ट ऑप्शन इज ए, इसलिए मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में। लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टडी करंट बेंड इनटू लूप ऑफ वन टर्न, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी, नाउ इट टर्न टू द एंड टर्न, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ओके, क्वेश्चन में समझा तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लूप है, करंट कैरिंग लूप, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड दिया है बी। अब इसको n नंबर ऑफ लूप में बना दिया, n नंबर ऑफ लूप। अब यहां पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले वाला जेडब्ल्यू का, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर n का वैल्यू 1 ही होता, n का वैल्यू अगर 1 होता तो ये लूप सेम ऐसा ही रहता, मींस n इक्वल टू 1 पे मैग्नेटिक फील्ड b होना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, n का वैल्यू 1 रखा, मैग्नेटिक फील्ड 3b आ रहा है, ये मतलब एक टर्न पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 3b, लेकिन एक टर्न पे b आना चाहिए ना। क्वेश्चन ही बोला है कि एक टर्न पे b होना चाहिए, तो अब ऑप्शन में बोल रहा है कि n का वैल्यू 1 रखा, एक टर्न में 3b, मतलब ये तो नहीं होगा। n का वैल्यू 1 रखा तो b आया, ये हो सकता है, आगे भी जाना है। तो n का वैल्यू 1 रखा तो ये 2b आया, मतलब ये नहीं आएगा। n का वैल्यू 1 रखा 2b आएगा, मतलब ये भी नहीं आएगा। मींस करेक्ट ऑप्शन कौन सा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर डायमेंशन सेम नहीं है ऑप्शन का तो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, और फिर हम लोग मिलते हैं थर्ड ट्रिक में कि कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर ये दोनों में से ऐसा नहीं हुआ तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।